अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप सब लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया है, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत खुश नसीब हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश चाहता हूँ, जितने भी लोगों ये वीडियो को ओपन किए हैं, हमारी इस कुरान को पढ़ने की जर्नी के साथ जुड़े रहें। जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का ये QR कोड है या फिर व्हाट्सएप चैनल का ये लिंक जो मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको कुरान की हर वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। इंशाल्लाह हम बहुत डीप में आज सूरतुल माइदा पढ़ने वाले इंशाल्लाह, और उसके बाद, और ये पार्ट 1 है सूरतुल माइदा का, इंशाल्लाह पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो में ये जो सूरत है, इसमें ज़्यादातर लॉ की बात हुई, इस्लामिक लॉ और जो हुकूमत के लॉज होते हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा अल्लाह ताला ने इसमें बात की। और इंसानी ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, जिस तरह से हलाल हराम, इंसाफ, अहद को पूरा करना और दीन को मुकम्मल करने का पैगाम इस सूरत में हमें मिलता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा, ठीक है जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में हम आदम से मोहम्मद तक की जो वो बुक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका एक चैप्टर को हम आज कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। ए ईमान वालों, मुहादों को पूरा करो, यानी कि अहद को। तुम्हारे लिए वो चौपाए हलाल कर दिए गए हैं जो मवेशियों में दाखिल या उनके मुशाबे हों। अब चौपाया किसको कहते हैं? चौपाया उस हर जानवर को कहते हैं जो 4 हाथ पाँव पे चलता हो, लेकिन उसमें से भी सिर्फ वो जानवर हलाल है मुसलमानों के ऊपर जो मवेशियों में पाए जाते हैं, जिनको पाला जाता है, जिसके बारे में तफसीलन आगे हमें पता चलेगा, सिवाय उनके जिनके बारे में तुम्हें पढ़कर सुनाया जाएगा, बशर्ते कि जब तुम एहराम की हालत में हो उस वक्त शिकार को हलाल ना समझो। अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करता है उसका हुक्म देता है। ए ईमान वालों, ना अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती करो, ना हुर्मत वाले महीने की, और ना उन जानवरों की जो कुर्बानी के लिए हराम ले जाए जाएं, और ना उन पट्ठों की जो उनके गले में पड़े हों, और ना उन लोगों की जो अल्लाह का फजल और उसकी रजामंदी हासिल करने की खातिर बैत हरम का इरादा लेकर जा रहे हों। और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। एहराम की हालत में जब हम होते हैं तो शिकार नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा आप शिकार कर सकते हो। और किसी कौम के साथ तुम्हारी ये दुश्मनी कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद हरम से रोका, तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम उन पर ज्यादती करने लगो, और नेकी और तकवा में एक दूसरे के साथ ताउन करो, और गुनाह और जुल्म में ताउन ना करो, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। तुम पर मुर्दा जानवर और खून और सूअर का गोश्त और वो जानवर हराम कर दिए गए हैं जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो, और जो गला घोटने से मारा हो, और जिसे चोट मारकर हलाक किया गया हो, और जो ऊपर से गिरकर मरा हो, और जिसे किसी जानवर ने सींग मारकर हलाक किया गया हो, और जिसे किसी दरिंदे ने खा लिया हो, इल्ला ये कि तुम उसके मरने से पहले उसको ज़बह कर चुके हो, और वो जानवर भी हराम है। एट द एंड, इन शॉर्ट, कि आप जब अपने हाथ से किसी हलाल जानवर को ज़बह करते हो अल्लाह का नाम लेके, वही जानवर हलाल है। उसके अलावा कोई चोट लगा हुआ, कोई गिरा हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, वैसा जानवर हलाल नहीं है। जिसे बुतों के कुर्बान गाह पर ज़बह किया गया हो, और ये बात भी तुम्हारे लिए हराम है कि तुम जोई की तीरों से गोश्त वगैरह तकसीम करो। अब इसमें अल्लाह ताला ने क्या बोला है कि तुम जोई की तीरों से गोश्त वगैरह तकसीम करो। इसका जो अल्लाह ताला का कहने का जो मतलब है, जहालियत के ज़माने में एक तरीका हुआ करता था, जब अरब के लोग ऊँट को ज़बह करते थे ना, तो उसका जो गोश्त होता था उसको कूरा अंदेज़ी के ज़रिए उसको तकसीम किया जाता था। कूरा अंदेज़ी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। मुख्तलिफ़ तीरों पर गोश्त के हिस्से का नाम लिखकर थाली में डाल दिए जाते थे। फिर जो वहाँ पे लोग होते थे वो अपनी अपनी एक थाली उठाते थे। अब जिसने थाली उठाई और उस तीर के ऊपर जितना भी गोश्त लिखा होगा कि मतलब आपको इतनी क्वांटिटी में गोश्त मिलेगा, या फिर उसमें लिखा है कि भाई कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, तो सपोज़ एक बंदे ने थाली उठाई और उस पर तीर पे लिखा था कि कुछ भी नहीं मिलेगा आपको,
तो उस इंसान को बेचारे को कुछ भी नहीं मिलता था। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना किया है कि बराबर तकसीम करना है, ये वाले जहालियत वाले काम नहीं करने जो 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 पहले किया करते थे, कि तुम्हारे लिए हराम है कि तुम जोए की तीरों से गोश्त वगैरह तकसीम करो। ये सारी बातें सख्त गुनाह की हैं। अल्लाह अकबर। आज काफिर लोग तुम्हारे दीन के मगलूब होने से नाउमीद हो गए हैं, लिहाजा उनसे मत डरो और मेरा डर दिल में रखो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर हमेशा के लिए पसंद कर लिया। अल्लाह अकबर। ये आयत नंबर 3 है जो अभी चल रही है। इसमें जो ये आयत है ये नाजिल हुई थी हज्जतुल विदा के मौके पे, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था, आप सबको पता होगा। और जहाँ पे अल्लाह ताला ने ये लोगों को कहा था कि मैं तुम्हारे लिए किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब 3 दफ़ा कहा था। उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा था कि मैं तुम्हारे लिए अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। अहले बैत कौन? हसन हुसैन, अली, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अलैहिस्सलाम अजमाइन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। लिहाजा इस दीन की अहकाम की पूरी पाबंदी करो। हाँ, जो शख्स शदीद भूख के आलाम में बिल्कुल मजबूर हो जाए और इस मजबूरी में इन हराम चीज़ों में से कुछ खा ले, बशर्ते गुनाह की रग़बत के बिना पर ऐसा ना किया हो, तो बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। लोग तुमसे पूछते हैं कि उनके लिए कौन सी चीज़ें हलाल हैं, तो कह दो तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई हैं और जिन शिकारी जानवरों को तुमने अल्लाह की बताई हुई तरीके के मुताबिक सिखा कर शिकार के लिए सीधा लिया हो, वो जिस जानवर को शिकार करके तुम्हारे लिए रोक रखें उसमें से तुम खा सकते हो और उस पर अल्लाह का नाम लिया करो और अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनका खाना भी तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। खाने से यहाँ मुराद है ज़बीहा। नीज़ मोमिनों में से पाक दामन औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। अहले किताब यानी कि यहूद और नसारा, उनकी पहली खुसूसियात क्या है कि उनका ज़बीहा हलाल है। अब बट उसमें भी कुछ इख्तलाफ है, कुछ शर्तें हैं। बेहतर ये है कि ज़बीहा हमारा ही खाया जाए। अफजल ये है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर सही तरीके से जो ज़बह किया जाता है उसी को आप खाएं। बट अहले किताब की दूसरी खुसूसियात ये बताई गई है कि उनकी औरतें जो हैं वो मुसलमानों के लिए हलाल हैं, जबकि तुमने उनको निकाह की हिफाजत में लाने के लिए उनके महर दे दिए हों, ना तो बग़ैर निकाह के सिर्फ हवस निकालना मकसूद हो और ना खुफिया आशनाई पैदा करना। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया है कि अपनी हवस निकालने के लिए या फिर कोई और आपका जो इरादा हो उसके लिए आपने निकाह नहीं करना है। सही तरीके से, सही मायने में, हलाल तरीके से, सही तरीके से आपने निकाह करना है। जो शख्स ईमान से इनकार करे उसका सारा किया धरा गारत हो जाएगा और आखिरत में उसका शुमार खसारा उठाने वालों में होगा। ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे कोहनियों तक अपने हाथ धो लो, अपने सारों का मसा करो और अपने पाँव भी टखनों तक धो लिया करो और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो सारे जिस्म को गुस्ल के ज़रिए खूब अच्छी तरह पाक करो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो या तुम में से कोई क़ज़ाई हाजत करके आया हो या तुमने औरतों से जिस्मानी मिलाप किया हो और तुम्हें पानी ना मिले तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम करो और अपने चेहरों और हाथों का उस मिट्टी से मसा कर लो। अल्लाह तुम पर कोई तंगी मुसल्लत करना नहीं चाहता, लेकिन ये चाहता है कि तुमको पाक साफ़ करे और ये तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दे ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ने तुम पर जो इनाम फरमाया है उसे और उस अहद को याद रखो जो उसने तुमसे लिया था जब तुमने कहा था कि हमने अल्लाह के अहकाम को अच्छी तरह सुन लिया है और इताअत कबूल कर ली है और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह यकीनन सीनों की भीड़ से पूरी तरह बाखबर है। ए ईमान वालों, ऐसे बन जाओ कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी के लिए हर वक्त तैयार हो
और इंसाफ की गवाही देने वाले हो, और किसी कौम के दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम ना इंसाफी करो। इंसाफ से काम लो, यही तरीका तकवे से करीब तर है, और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह यकीनन तुम्हारे तमाम कामों से पूरी तरह बाखबर है। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किया है, उनसे अल्लाह ने वादा किया है कि आखिरत में उनको मग़फ़िरत और ज़बरदस्त सवाब हासिल होगा। और जिन लोगों ने कुफ़र अपनाया और हमारी निशानियों को झुटलाया, वो दोज़ख के बासी हैं। ए ईमान वालों, अल्लाह ने तुम पर जो इनाम फरमाया उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया था कि तुम पर दस्त दराज़ी करें, तो अल्लाह ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने से उनके हाथ रोक दिए। और इस नेमत का शुक्रिया है कि अल्लाह का रोब दिल में रखते हुए अमल करो, और मोमिन को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और यकीनन अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया था, और हमने उनमें से 12 निगरान मुकर्रर किए थे। तो बनी इसराइल के 12 कबीले थे, तो 12 कबीले के 12 सरदारों से ये अहद लिया गया था, और उनको अपने कबीले का निगरान बनाया गया था ताकि वो अहद की पाबंदी की निगरानी करें। और अल्लाह ने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम की, ज़कात अदा की, मेरे पैगंबरों पर ईमान लाए, इज़्ज़त से उनका साथ दिया, और अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह को अच्छा कर्ज, विच इज़ कर्ज हसना। इसका मतलब है कि वो कर्ज जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए आप गरीबों पे, मस्कीनों पे और उस काम पे जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह के लिए आप खर्च करो, उसको कहते हैं कर्ज हसना, उसको कहते हैं अच्छा कर्ज अल्लाह का। तो यकीनन जानो कि मैं तुम्हारी बुराइयों का कफ़ारा कर दूंगा। अल्लाह ताला कितनी बड़ी डील दे रहे हैं हमें, इतनी बड़ी डील। माशाल्लाह, हमने जो भी बुराइयां इस दुनिया में की हैं, वो सारी बुराइयों का कफ़ारा ये है कि हम नमाज पढ़ें, ज़कात दें और पैगंबरों पर ईमान लाएं, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर जितने भी रसूल पैगंबर इस दुनिया में आए हैं और जितने भी कुरान में बताए गए हैं, उन सब पर ईमान लाएं। और तुम्हें उन बागात में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। फिर उसके बाद भी तुम में से जो शख्स कुफ्र इख्तियार करेगा तो दर हकीकत वो सीधे राह से भटक जाएगा। फिर ये उनकी अहद शिकनी ही तो थी जिसकी वजह से हमने उनको अपनी रहमत से दूर करा और उनके दिलों को सख्त बना दिया। वो बातों को अपने मौका महल से हटा देते हैं, और जिस बात की उनको नसीहत की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा भुला चुके हैं, और उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर तुम्हें आए दिन उनकी किसी न किसी ख़यानत का पता चलता रहता है। लिहाजा फ़िलहाल उन्हें माफ़ कर दो, दरगुज़र से काम लो। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। और जिन लोगों ने कहा था कि हम नसरानी हैं, उनसे भी हमने अहद लिया था। जिस चीज़ की उनको नसीहत की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा वो भी भुला बैठे। चुनाचे हमने उनके दरमियान क़यामत के दिन तक के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दिया। ईसाई मज़हब के लोग मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बढ़ चुके थे। मतलब एक ईसाई मज़हब है, उस मज़हब के अंडर बहुत ही मुख्तलिफ़ फ़िरक़े हैं कि इंटरनल सिविल वॉर चालू हो गई थी, मतलब वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो ये जो आयत है उसकी तरफ इशारा है कि ये लोग फ़िरक़ों में बटे हैं। अल्लाह ताला ने इनके दरमियान क़यामत के दिन तक के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दिया है। आप देख लीजिए कितनी बड़ी आई ओपनिंग आयत है ये मुसलमानों के लिए। हम मुसलमान ख़ुद को देवबंदी, बरेलवी, हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, शिया, सुन्नी, अहले वल जमात, अहले सुन्नत, पता नहीं और क्या क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुसलमान कहता हूँ, बिकॉज़ अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान नाम दिया है इस किताब में, किताबुल्लाह में। तो मैं ख़ुद को क्यों कहूँ कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतनी समझ दी है। आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि ये आई ओपनिंग रिमाइंडर है अभी भी आप सब लोगों के लिए, जो लोग इस कुरान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ईसाइयों के लिए क्या फरमा रहा है और इस आयत से आपको क्या समझ आता है। हम मुसलमानों में आप देख लीजिए किस तरह से डिफरेंट फ़िरके बने हुए हैं। हर फ़िरके का जो मौलवी है या मुफ्ती है वो अलग अलग चीज़ें बताता है मुसलमानों को।
अगर मैं 4 मौलवियों के पास जाऊंगा, चारों अलग अलग फ़िरके के हैं, तो वो उस मसाइल में वो चारों अलग अलग बातें मुझे बताएंगे, तो मैं किस बात पे अमल करूँ? बीइंग अ न्यू मुस्लिम इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। एट द एंड मुझे ये समझ आया कि मुझे उस इमाम को फॉलो करना है जिसकी कब्र मदीने में है। अब ये बहुत सारे लोग कहेंगे इमाम अबू हनीफ़ा भी तो उनको ही फॉलो करते हैं, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, सब उनको ही फॉलो करते हैं। बट आपकी बात सही है। बट मेरा एक मासूमाना सा सवाल ये है आप सबसे कि अगर फ्यूचर इतनी बड़ी बात होने वाली थी या इतने बड़े बड़े फ़िरके बनने वाले थे या फिर इन लोगों को फॉलो करना था, तो फिर हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन्होंने छोटी से छोटी बात इस किताबुल्लाह में बताई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दे के भेजा है कि आपको शादी कैसे करनी है, आपको बच्चों के साथ सलूक कैसे करना है, आपको माँ बाप के साथ सलूक कैसे करना है, आपको ज़कात कितनी देनी है, आपको नमाजें कितनी पढ़नी है, आपको ज़िंदगी में जीना कैसे, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई कि आगे जाके ऐसे ऐसे इमाम आने वाले हैं, उन इमाम साहब को हमें फ़ॉलो करना है जिनको आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान फ़ॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बताया? ये मेरा मासूमाना सा क्वेश्चन है, आपसे जवाब दीजिए। और अल्लाह उन्हें अनकरीब बता देगा कि वो क्या कुछ करते रहे हैं। अहले किताब, तुम्हारे पास तुम्हारे ये पैगंबर आ गए हैं जो किताब यानी तौरात और अंजील की बहुत सी उन बातों को खोल खोल कर बयान करते हैं जो तुम छुपाया करते हो और बहुत सी बातों से दरगुजर कर जाते हैं, जिसके ज़रिए अल्लाह उन लोगों को सलामती की राहें दिखाता है जो उसकी खुशनुदी के तालिब हैं और उन्हें अपने हुक्म से अंधेरियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है और उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाता है। जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह ही मसीह इब्ने मरियम है, वो यकीनन काफिर हो गए हैं। ए नबी, उनसे कह दो कि अगर अल्लाह मसीह इब्ने मरियम को और उनके मानने वालों को और ज़मीन में जितने भी लोग हैं उन सब को हलाक करना चाहे, तो कौन है जो अल्लाह के मुकाबले में कुछ करने की ज़रा बराबर भी ताकत रखता हो? तमाम आसमानों और ज़मीन पर और उनके दरमियान जो कुछ मौजूद है उस पर तन्हा मलकियत अल्लाह ही की है। वो जो चीज़ चाहता है पैदा करता है और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। यहूद व नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं। उनसे कहो कि फिर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें सज़ा क्यों देता है? यहूद व नसारा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अलग अलग मौक़ों पे अल्लाह ताला के अज़ाब का निशाना बने हैं, और उनमें से बहुत से लोग इस बात पे भी कायल हैं कि कुछ अरसे के लिए वो जहन्नुम में दाखिल होंगे और फिर उसके बाद वो निकाल लिए जाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह ताला की लाडली कौम है। वो अपने आप को ये समझते हैं। तो अल्लाह ताला वही फरमा रहा है कि अल्लाह ताला के नज़दीक हर एक इंसान बराबर है, कोई भी ज़्यादा नहीं है। अल्लाह ताला के कवानीन सब के लिए बराबर हैं। अल्लाह ताला ने कोई ख़ास नस्ल अपने लिए मखसूस नहीं की है, सब इंसान बराबर हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है, नहीं बल्कि तुम उन्हीं इंसानों की तरह इंसान हो जो उसने पैदा किए हैं। वो जिसको चाहता है बख्श देता है और जिसको चाहता है अजाब देता है। वही बात आ गई ना अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कही। आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान जो कुछ मौजूद है उस पर तन्हा मलकियत अल्लाह ही की है और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। ऐ अहले किताब, तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर ऐसे वक्त दीन की वजाहत करने आए हैं जब पैगंबर की आमाद रुकी हुई थी, ताकि ये तुम ना कह सको कि हमारे पास ना कोई जन्नत की खुशखबरी देने वाला आया और ना कोई जहन्नम से डराने वाला। लो, अब तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला आ गया है और अल्लाह हर बात पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। और उस वक्त का ध्यान करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर नाजिल फरमाई है कि उसने तुम में नबी पैदा किया, तुम्हें हुक्मरान बनाया और तुम्हें वो कुछ अता किया
जो तुमसे पहले दुनिया जहां के किसी फर्द को अता नहीं किया था। ऐ मेरी कौम, उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते लिख दी है। चुनाचे अल्लाह ताला ने उस इलाके को अंबिया कराम को माबूस करने के लिए मुंतखब किया था, इसलिए उस इलाके को मुकद्दस फरमाया है। और अपनी पुश्त के बाल पीछे ना लौटो, वरना पलट कर नामुराद जाओगे। उस मुल्क में तो बड़े ताकतवर लोग रहते हैं और जब तक वो लोग वहाँ से निकल ना जाएं, हम हरगिज़ उसमें दाखिल नहीं होंगे। हाँ, अगर वो वहाँ से निकल जाएं, बेशक हम उसमें दाखिल हो जाएंगे। जो लोग खुदा का खौफ रखते हैं उनमें से दो मर्द जिनको अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा था, बोल उठे कि तुम उन पर चढ़ाई करके शहर के दरवाजे में घुस तो जाओ। जब घुस जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे और अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो अगर तुम वाकई साहिब ईमान हो। वो कहने लगे, ए मूसा, जब तक वो लोग उस मुल्क में मौजूद हैं हम हरगिज़ उसमें कदम नहीं रखेंगे। अगर उनसे लड़ना है तो बस तुम और तुम्हारे रब चले जाओ और उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। मूसा ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, सिवाय मेरी अपनी जान के और मेरे भाई के कोई मेरे काबू में नहीं है। अब आप हमारे और उन नाफरमान लोगों के दरमियान अलग अलग फैसला कर दीजिए। अल्लाह ने कहा, अच्छा, वो सरजमीन उन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है, ये इस दौरान ज़मीन में भटकते फिरेंगे। तो ए मूसा, अब तुम भी उन नाफरमान लोगों पर तरस मत खाना। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कह रही हैं। और ए पैगंबर, उनके सामने आदम के दो बेटों का वाक़या ठीक ठीक पढ़कर सुनाओ, जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की थी और उनमें से एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। उस दूसरे ने पहले से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। पहले ने कहा कि अल्लाह तो उन लोगों से कुर्बानी कबूल करता है जो मुत्तकी हों, और तुमने मुझे कत्ल करने को अपना हाथ बढ़ाया, तब भी मैंने तुम्हें कत्ल करने को अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि अनजाने कार अपने और मेरे दोनों के गुनाह में पकड़े जाओ। अगरचे अगर अपने दिफा का कोई और रास्ता ना हो और हमलावर आपको कत्ल करना चाहे, अपनी सेफ्टी के तौर पे उसको कत्ल करना जायज़ है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील ने अपना जो ये हक था इसको इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही उन्होंने अपने भाई को ये भी जतला दिया कि अगर तुमने मुझे कत्ल किया तो मजलूब होने के बिना पर मेरे गुनाहों की माफ़ी होने की उम्मीद है, लेकिन तुम पर ना सिर्फ अपने गुनाहों का बोझ होगा बल्कि मेरा कत्ल करने की वजह से मेरे कुछ गुनाह भी तुम पर लाद दिए जाएंगे। आगे देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, और दोज़कियों में शामिल हो और यही जालिमों की सज़ा है। आखिरकार उसके नफ्स ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया, चुनाचे उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला और नामुरादों में शामिल हो गया। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये चुनाचे एक पहला ऐसा कत्ल का वाक़या था जो काबील ने देखा था कि मरने के बाद किसी इंसान को किस तरह से आपको दफनाना है। अब ये पहला एक ऐसा वाक़या था किसी के मरने का वाक़या जो काबील ने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखा था। उससे पहले किसी इंसान ने, उससे पहले तो इसीलिए उसको मुर्दों को दफन करने का तरीका नहीं पता था कि मैं लाश के साथ क्या करूं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कौवा भेजा कि मुर्दे को दफन कर रहा था, उसको सिखाने के लिए। उसको देख के काबील को दफन करने का तरीका मालूम हुआ और उसने अपने भाई को हाबील को दफन किया। ये देखकर वो बोला, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे जैसे भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपा देता। इस तरह बाद में वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये फरमान लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसे हैं जैसे उसने तमाम इंसानों का कत्ल कर दिया हो। मतलब किसी मासूम इंसान का कत्ल करना गोया ऐसा है कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की भी जान बचा ले, ये ऐसा है
जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। और वाक़या ये है कि हमारे पैगंबर उनके पास खुली खुली हिदायत लेकर आए, मगर इसके बाद भी उनमें से ज़मीन में ज़्यादतियाँ ही करते रहे हैं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करते और ज़मीन में फ़साद मचाते फिरते हैं, उनकी सज़ा यही है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए या उनके हाथ पांव मुखालिफ समतों से काट दिए जाएं। ये उन्हें ज़मीन से दूर कर दिए या उन्हें ज़मीन से दूर कर दिया जाए। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए ज़बरदस्त अज़ाब है। अल्लाहु अकबर। हाँ, वो लोग इससे मुस्तस्ना हैं जो तुम्हारे उनको काबू में लाने से पहले ही तौबा कर लें। नाचे बंदों के हुकूक मतलब इंसानों के हुकूक माफ़ नहीं होंगे उससे तौबा से वही चीज़ माफ़ होगी जो अल्लाह और इंसान के बीच में होगी। अगर उन्होंने माल लूटा है तो मालिक को माल लौटाना पड़ेगा। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उस तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। अब यहाँ पे ये वसीले को बहुत गलत तरीके से लिया जाता है। इसको इस तरह से समझा जाता है कि कोई मीडिएटर हमें तलाश करना है, कोई इंसान तलाश करना है जिसके वसीले से हम दुआ करें। तो ये जो वसीला है इसका मतलब ये नहीं है। वसीला यानी कि आपके नेक अमाल के ज़रिए आप एक नेक अमाल कर रहे हो, अच्छे अमल कर रहे हो, उसके ज़रिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें, उसके रास्ते में जिहाद करो। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि आजकल जो मीडिया में चलता है और जो मूवीज़ में दिखाया जाता है जिहाद लोगों का कत्ल। नो, जिहाद का मतलब ये है कोशिश और मेहनत करना है। दीन पर अमल करने के लिए हर कोशिश में आपको जिहाद करना है। दैट मीन्स हर चीज़ में आपको मेहनत करनी है। उम्मीद है कि तुम्हें फलाह हासिल होगी। यकीन रखो कि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है, अगर ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं वो सब उनके पास हों और उतनी ही और भी हों, ताकि वो क़यामत के दिन के अजाब से बचने के लिए वो सब फ़ायदे में पेश कर दें, तब भी उनकी ये पेशकश कबूल नहीं की जाएगी और उनको दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाहु अकबर। वो चाहेंगे कि आग से निकल जाए, हालांकि वो उससे निकलने वाले नहीं हैं और उनको ऐसा अजाब होगा जो कायम रहेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और जो मर्द चोरी करे और जो औरत चोरी करे, दोनों का हाथ काट दो ताकि उनको अपने किए का बदला मिले और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सज़ा हो। अल्लाह साहिब इख्तिदार भी है, साहिब हिकमत भी। फिर जो शख्स अपनी जालिमाना कार्रवाई से तौबा कर ले और मामलात दुरुस्त कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेगा। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन की हुक्मरानी सिर्फ़ अल्लाह के पास है? वो जिसको चाहे अजाब दे और जिसको चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। ए पैगंबर, जो लोग कुफर में बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं वो तुम्हें गम में मुब्तला ना करें। अब यहाँ से आगे तक की जो आयत नंबर 50 तक की आयतें हैं, ये कुछ ख़ास पस मंज़र की आयतें हैं, कुछ वाक़यात हैं जिनमें कुछ यहूदियों ने अपने झगड़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाने का इरादा किया था और ये सोचा था कि जो फ़ैसला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेंगे वो उनके मुताबिक लेंगे। जिसमें से एक वाक़या ये था कि खैबर के 2 शादीशुदा मर्द और औरत ने ज़िना कर लिया था, जिसकी सज़ा तौरात में भी यही थी कि मर्द और औरत को ज़िना के बाद संसार कर दिया जाए। लेकिन यहूदियों ने अपनी तौरात की बात नहीं मानी। उन्होंने ये सज़ा मुकर्रर की कि उनको कोड़े मारे जाएं और उनका मुंह काला कर दिया जाए। दैट्स इट। इस वजह से वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वो ये सोचते थे कि शरीयत के मुताबिक बहुत सारे ऐसे फ़ैसले जो नरम हैं, तो काश ये हो कि हमारा जो फ़ैसला हो ये भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये फ़ैसले में कुछ नरमी आ जाए और कुछ उनको रियायत मिल जाए। और यहूदी पता क्या करते थे, अगर कोई गरीब कोई ये काम करता था ज़िना का शादीशुदा, तो उसके ऊपर तो ये जो तौरात की जो आयत थी, ये जो संसार करने की, उस पे तो ये लाजिम कर दी जाती थी। लेकिन अगर कोई अमीर इंसान ये गुनाह करता था तो उसके ऊपर कोड़े ही बरसाए जाते थे, उसके ऊपर वो वाली सज़ा लागू नहीं होती थी। तो ये भेदभाव करते थे यहूदी
अमीरों के साथ और गरीबों के साथ। बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन की हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह के पास है। देख लो ये वाली जो आयत है ना, कि क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन का हुक्मरान सिर्फ अल्लाह ही है। तो ये वाली चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी दफ़ा फरमाई है यार। अल्लाह ताला कितना सख्त है अपने अहकाम में, और एकदम कॉन्फिडेंस है माशाअल्लाह। क्या कॉन्फिडेंस है माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो जिसको चाहे अजाब दे और जिसको चाहे बख्श दे, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। ए पैगंबर, जो लोग कुफर में बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं वो तुम्हें गम में मुब्तला ना करें। यानी एक तो वो लोग हैं जिन्होंने ज़बान से तो कह दिया है कि हम ईमान ले आए हैं, मगर उनके दिल ईमान नहीं लाए, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने खुले बंदों हुदियत के दीन इख्तियार कर लिए हैं। ये लोग झूठी बातें कान लगा लगा कर सुनने वाले हैं, और तुम्हारी बातें उन लोगों की खातिर सुनते हैं जो तुम्हारे पास नहीं आए। अल्लाह की किताब के अल्फाज का मौका महल ताई हो जाने के बाद भी उनमें तहरीफ करें। कहते हैं कि अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए उसको कबूल कर लेना, और अगर ये हुक्म ना दिया जाए तो बच कर रहना। और जिस शख्स को अल्लाह फितने में डालने का इरादा कर ले तो उसे अल्लाह से बचाने के लिए तुम्हारा कोई ज़ोर हरगिज़ नहीं चल सकता। ये वो लोग हैं कि उनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने उनके दिलों को पाक करने का इरादा नहीं किया। उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उन्हीं के लिए आखिरत में ज़बरदस्त अज़ाब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अब अल्लाह ताला का ये कहना है इस आयत से कि ये दुनिया जो है ये आजमाइश के लिए बनाई गई है। अब अल्लाह ताला किसी भी इंसान को ज़ोर ज़बरदस्ती से हिदायत नहीं देता अगर वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ हो। ये कान लगाकर झूठी बातें सुनने वाले, जी भर भर के हराम खाना खाने वाले हैं। चुनाचे अगर ये तुम्हारे पास आए तो चाहे उनके दरमियान फैसला कर दो और चाहे उनसे मुंह मोड़ लो। अगर तुम उनसे मुंह मोड़ लोगे तो ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर फैसला करना हो तो इंसाफ से फैसला करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। और ये कैसे तुमसे फैसला लेना चाहते हैं जबकि उनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का फैसला दर्ज है, फिर इसके बाद फैसले से मुंह भी फेर लेते हैं। दरअसल ये ईमान वाले नहीं हैं। बेशक हमने तौरात नाजिल की थी जिसमें हिदायत थी और नूर था। तमाम नबी जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार थे इसी के मुताबिक यहूदियों के मामलात का फ़ैसला करते थे, और तमाम अल्लाह वाले और उलमा भी इसी पर अमल करते थे, क्योंकि उनको अल्लाह की किताब का मुहाफ़िज़ बनाया गया था और वो उसके गवाह थे। लिहाजा ए यहूदियों, तुम लोगों से ना डरो और थोड़ी सी कीमत लेने के खातिर मेरी आयतों का सौदा ना करो, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करें वो लोग काफिर हैं। अल्लाहु अकबर। और हमने उस तौरात में उनके लिए ये हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और ज़ख्मों के भी इसी तरह बदला लिया जाए। हाँ, जो शख्स इस बदले को माफ़ कर दे तो ये उसके लिए गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा। और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करें वो लोग ज़ालिम हैं। और इंजील वालों को चाहिए कि अल्लाह ने उसमें जो कुछ नाजिल किया है उसके मुताबिक फ़ैसला करें, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला नहीं करें वो लोग फासिक हैं। अब ये आयतें टोटल 3 बार रिपीट हुई हैं। पीछे जो रिपीट हुई कि वो लोग काफिर हैं, फिर उसके बाद इधर रिपीट हुई वो लोग जालिम हैं, और इधर रिपीट हुई कि वो लोग फासिक हैं। ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर भी हक पर मुश्तमिल किताब नाजिल की है
जो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती है और उनकी निगहबान है, लिहाजा उन लोगों के दरमियान उसी हुक्म के मुताबिक फैसला करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और जो हक बात तुम्हारे पास आ गई है उसे छोड़कर उनके ख्वाहिशात के पीछे ना चलो। तुम में से हर एक उम्मत के लिए हमने एक अलग शरीयत और तरीका मुकर्रर किया है। अब ये जो आयत है कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत का जो शरीयत का और इबादत का तरीका है वो डिफरेंट रखा है ना, अल्लाह ताला जिस तरह से इस आयत में फरमा रहे हैं। और यहूदी और ईसाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल इसी वजह से नहीं करते थे, जस्ट बिकॉज़ इस्लाम की जो तालीमात थी, शरीयत थी, इबादत थी, वो मुख्तलिफ थी अकॉर्डिंग टू ईसाई और यहूदियत, और उन लोगों को ऐसे काम पर अमल करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत बना देता, लेकिन अलग शरीयतें इसलिए दी ताकि जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें आजमाए, लिहाजा नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, उस वक्त वो तुम्हें वो बातें बताएगा जिनमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला वाज़े फरमा रहा है कि आप सबको एक दूसरे से जो कंपटीशन करते हैं ना हम दुनियावी ज़िंदगी में, यार मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है, मेरा काम ऐसा है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा हूँ, ये हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहा है एक दूसरे से अगर आगे ही बढ़ना है तो नेकियों में कोशिश करो कि नेकियां उससे ज़्यादा हो, सामने वाले से वो ज़्यादा बेटर है। और हम हुक्म देते हैं कि तुम उन लोगों के दरमियान उसी हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है। अब ये हुक्म की बात जो हो रही है ये नॉन मुस्लिम्स के ऊपर हो रही है, जब वो मुस्लिम रियासत में रह रहे हों, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स, और उनके ऊपर जो आपको शरीयत लागू होगी या फिर जो उनके फ़ैसले आप करोगे वो इसी मुताबिक करो, और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, और उनकी इस बात से बचकर रहो कि वो तुम्हें फितने में डालकर किसी ऐसे हुक्म से हटा दें जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल किया हो। इस पर अगर वो मुंह मोड़ें तो जान रखो कि अल्लाह ने उनके बाज़ गुनाहों की वजह से उनको मुसीबत में मुब्तला करने का इरादा कर रखा है। बाज़ गुनाह इस वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि तमाम गुनाहों की सज़ा आपको आखिरत में मिलने वाली है, लेकिन जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा उसको इस दुनिया में भी सज़ा मिलेगी। अब आप खुद सोचिए कि आप कितनी ज़्यादा नाफरमानी करते हो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी नाफरमानी करते हो, और कितनी बार अल्लाह ताला से तौबा करते हो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हो। अल्लाहु आलम, आपको पता होगा। और उन लोगों में से बहुत से फासिक हैं, भला क्या ये जाहिलियत का फ़ैसला हासिल करना चाहते हैं? हालांकि जो लोग यकीन रखते हों उनके लिए अल्लाह से अच्छा फ़ैसला करने वाला कौन हो सकता है? ए ईमान वालों, यहूदियों और नसरानियों को यार व मददगार ना बनाओ, ये खुद ही एक दूसरे के यार व मददगार हैं, और तुम में से जो शख्स उनकी दोस्ती का दम भरेगा तो फिर वो उन्हीं में से होगा। यकीनन अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। चुनाचे जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोग है, तुम उन्हें देखते हो कि वो लपक लपक कर उनमें घुसते हैं, कहते हैं हम पर कोई मुसीबत का चक्कर आ पड़ेगा, लेकिन कुछ बैद नहीं कि अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमाए या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर कर दे। कोई और बात जाहिर करने का यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि मुनाफिकों की पोल खोल दी जाए वही के ज़रिए, कि अल्लाह ताला अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकों के बारे में बता दे, और उस वक्त ये लोग इस बात पर पछताएं जो उन्होंने अपने दिलों में छुपा रखी थी, और उस वक्त ईमान वाले एक दूसरे से कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने बड़े जोरों शोरों से अल्लाह की कसम खाई थी कि वो तुम्हारे साथ हैं? उनके अमाल गारत हो गए और वो नामुराद होकर रहे। ए ईमान वालों, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिर जाएगा तो अल्लाह ऐसे लोग पैदा कर देगा जिनसे वो मोहब्बत करता होगा और वो उससे मोहब्बत करते होंगे, जो मोमिन के लिए नरम और काफिरों के लिए सख्त होंगे। अल्लाह के रास्ते में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है, जो वो जिसको चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़ी वुस्सत वाला,
बड़ा इल्म वाला है। मुसलमानों, तुम्हारे यारो मददगार तो अल्लाह और उसके रसूल और वो ईमान वाले हैं जो इस तरह नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं कि वो दिल से अल्लाह के आगे झुके हुए होते हैं। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को दोस्त बनाए तो वो अल्लाह की जमात में शामिल हो जाता है और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है। ए ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनमें से ऐसे लोगों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना रखा है और काफिरों को यारो मददगार ना बनाओ। और अगर तुम वाकई साहिब ईमान हो तो अल्लाह से डरते रहो। और जब नमाज के लिए लोगों को पुकारते हो तो वो इस पुकार को मजाक और खेल का निशाना बनाते हैं। ये सब हरकतें इस वजह से हैं कि उन लोगों को अक्ल नहीं है। तुम उनसे कहो कि ए अहले किताब, तुम्हें इसके सिवा हमारी कौन सी बात बुरी लगती है कि हम अल्लाह पर और जो कलाम पर उतारा गया है उस पर और जो पहले उतारा गया था उस पर ईमान ले आए हैं, जबकि तुम में से अक्सर लोग नाफरमान हैं। ए पैगंबर, उनसे कहो कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि जिस बात को तुम बुरा समझ रहे हो उससे ज़्यादा बुरे अंजाम वाले कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फिटकार डाली, जिन पर अपना अजाब नाजिल किया, जिनमें से लोगों को बंदर और सुअर बनाया और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की। और वो लोग हैं जिनका ठिकाना भी बदतरीन है और वो सीधे रास्ते से भी बहुत भटके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 60 आयतें कंप्लीट हो चुकी हैं माशाअल्लाह तबारकल्लाह। सच में मैं खो जाता हूँ जब भी मैं कुरान पढ़ता हूँ माशाअल्लाह से। और अब हम पढ़ेंगे आदम से मोहम्मद तक। आज हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है उम्मतें और दूसरा है अल्लाह ताला। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। दुनिया में जो लोग पहले आए थे इन्होंने अल्लाह ताला का और उसके रसूलों का कहना नहीं माना, उनका अंजाम दुनिया में भी ख़राब हुआ और मरने के बाद भी दोज़ख में जाएंगे। और वो लोग जिन्होंने अच्छे काम किए, अल्लाह ताला और उसके रसूल कहने माना, वो इस दुनिया में भी कामयाब हुए और उनकी मरने के बाद भी उनको जन्नत मिलेगी। ये है उम्मतें। अब अल्लाह ताला ये जो चैप्टर है ये हम पढ़ते हैं। कुरान मजीद का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में ये ख्याल आता होगा कि अल्लाह ताला कौन है। सुनो, इसकी ज़ात का समझना तो अकल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुतालिक कुरान में फ़रमाया है, अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। इसकी ज़ात में और इसके कामों में कोई शरीक नहीं और ना इसकी कोई औलाद है। वो आसमानों और ज़मीन का नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको ना नींद आती है ना ऊँग। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब इसी ने पैदा किया है। बगैर इसकी मर्ज़ी के कोई इसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता। जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है सब इसको मालूम है। आसमानों और ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके इल्म में ना हो। वो इसका इंतज़ाम करने से थकता नहीं है। आसमान और ज़मीन में जो चीज़ है वो इसकी तारीफ़ और पाकी बयान करती है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आसमानों और ज़मीन का मालिक अल्लाह है। ये वाली जो लाइन है ये माशाअल्लाह तबारकल्लाह देखिए कितनी बार कुरान मजीद में हमने पढ़ी है ना। आगे पढ़ते हैं। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद क़यामत के दिन फिर ज़िंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ कहीं हम होते हैं वो हमारे साथ होता है, वो हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सबको रिस्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसको चाहे बेहिसाब। इसके इख्तियार में है जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसकी चाहे सल्तनत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। दीन व दुनिया की सब भलाइयाँ इसके हाथ में है। वही औलाद देता है, जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों और जिसको चाहे कुछ ना दे। वो किसी को भलाई देना चाहे तो कोई इसको बदल नहीं सकता और जो तकलीफ का मुस्तहिक हो उसे बदलने वाला भी कोई नहीं। इसी ने आसमान, सूरज, चांद, तारे, ज़मीन और इसके दरमियान जो कुछ है
सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया है। तो आप एक वीडियो डालो, मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, कितना अजर मिलेगा आप सोचो। अल्लाह अकबर। तो आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें। बहुत मेहनत क्या, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इसको अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी ने हमारी अच्छी अच्छी सूरतें बना दी। इसने हमको इसलिए पैदा किया कि इसकी इबादत और फर्मा बरदारी करें। इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम यानी कुरान मजीद नाजिल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। हमको बताया है कि हम भी कुरान मजीद पढ़ते रहें और दूसरे लोगों को भी समझाते रहें। अल्लाह अकबर। वो लोग जो लोग मुझे कह रहे थे कि आपको कुरान मजीद नहीं पढ़ना चाहिए, अकेले में समझना नहीं चाहिए, ये उनके लिए एक बेस्ट चीज़ है जो लास्ट में अभी मैंने बोला है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह कि हमको बताया है अल्लाह ताला ने कि हमें कुरान मजीद पढ़ना चाहिए और उसको लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए और उन्हें समझाना भी चाहिए। वही मैं कर रहा हूँ। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का हुक्म, और ये बहुत बड़ा हुक्म है, बहुत इम्पॉर्टेंट हुक्म है। अगर हर कोई इंसान ये चीज़ करना लग जाए, अल्लाह अकबर। आप देखिए आज की डेट में लोगों के पास मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अगर वो चाहें तो कितने लोगों तक वो अल्लाह के पैगाम को पहुंचा सकते हैं, अल्लाह की बात पहुंचा सकते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को पहुंचा सकते हैं। अल्लाह अकबर। पिछले ज़माने में कोई ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 हज़ार लोगों तक पहुंच सकता था। अब तो आप एक वीडियो डालो, मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, कितना अजर मिलेगा आप सोचो। अल्लाह अकबर। तो आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इसको अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।